मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वनवास काल में भगवती सीता जी की खोज करते करते माँ सबरी के आश्रम के समीप पहुँचते हैं। अगस्त मुनि का एक शिष्य था, सुदीक्षण मुनि। जानकारी मिली भगवान श्री राम माँ सबरी के आश्रम की तरफ आ रहे। मन में बात आई उनकी आगवानी के लिए जाना चाहिए। सुदीक्षण मुनि वहाँ से आगे निकलते हैं। फिर मन में बात आती है जंगल का चहुमुखी मार्ग है, हो सकता है भगवान अन्य किसी मार्ग से यहाँ पहुँच गए, मैं दर्शन से वंचित रह जाऊँगा। इस बात को सोचते हुए मार्ग में ही आसनी बिछा देते हैं और भगवान श्री राम के स्थूल सगुण साकार रूप का ध्यान करने लग जाते हैं। नानक साहब की वाणी में आया है, गुरु की मूरत हृदय बसाइए, जो इच्छे सही फल पाइए। गुरु की मूर्ति को जो हृदय अर्थात जो हृदय में टिका लेते हैं, आज्ञा चक्र में बैठा लेते हैं, जो इच्छा करते उनकी पूर्ति हो जाती है। सर्वक्षण गुरु मन जौ में ही रहे हों, निश्चय निर्वाण होई संत सब करे। भगवान श्री राम पहुँच जाते हैं। मुनि ध्यानावस्थित है। कोई मेहमान घर पर आ जाए, गृहस्वामी अगर पूजा पाठ में लगे रहे, मेहमान का मन क्या कहेगा। भगवान श्री राम पहुँचे हुए हैं, मुनि ध्यान में बैठे हुए। अगर भगवान तो भगवान थे। सुदीक्षण मुनि जिस रूप का ध्यान करते थे, भगवान श्री राम के शुद्ध सगुण साकार रूप का ध्यान करते थे, उस रूप को वे खींच लेते हैं। उस जगह पर चतुर्भुजी रूप को स्थापित कर देते हैं। तो एक निष्ठ भक्त होते हैं, एक मंत्र का जप करते हैं, एक ही रूप का ध्यान करते हैं। वह रूप जब अंतर जगत से ओझल हो गया, आज्ञा चक्र से ओझल हो गया, मुनि तिलमिला जाते। जिस तरह मनियार सर्व की मणि खो जाने पर सर्व विकल हो जाता है, फिर उसी प्रकार मुनि व्याकुल होकर के ध्यान तोड़ते हैं। सामने भगवान श्री राम को पाकर के बड़ी प्रसन्नता होती है। भगवान को लेकर के माँ सबरी के आश्रम में पहुँचते हैं। माँ सबरी भगवान श्री राम की यथायोग्य सेवा करती हुई हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं, तो अभी हम लोग सुन रहे थे, के ही विधि स्तुति करूँ तुम्हारी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? मैं तो नीच जाति की भीलनी और भारी जड़ बुद्धि वाली हूँ। भील कुल परिवार में उसका जन्म हुआ था। देखने में काली कलूटी थी। और भगवान श्री राम क्या कहते? कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। भामिनी का अर्थ होता है क्रोध करने वाली या सुंदर स्त्री। सबरी न देखने में सुंदरी थी, ना ही क्रोध करने वाली थी। भगवान श्री राम ने उन्हें भामिनी कहा। सबरी के अंदर में भक्ति रूपी सुंदरता थी, इसी हेतु भगवान श्री राम ने उसे भामिनी कहा। कहीं कहीं माँ सबरी को गजगामिनी भी कहा गया। गजगामिनी, गज में होता हाथी, गामिनी हाथी की चाल की तरह सबरी चलती थी, निर्भय होकर के। साधु संत महात्मा निर्भय होते हैं। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एका भगति कर नाता। मैं केवल भक्ति का ही नाता मानता हूँ। मानव में सारी चीज़ें भरपूर हो, रहने के लिए, चलने के लिए, पहनने के लिए, खाने के लिए, सब चीज़ परिपूर्ण हो। लेकिन अगर भक्ति न हो, योग न हो, वैराग्य न हो, वह व्यक्ति उसी तरह शोभाहीन लगता है जैसे कि
दीपक हो उसमें ज्योति न हो, प्रकाश न हो, वृक्ष हो उसमें डाल पात न हो, शरीर हो उसमें जीव नहीं हो, पक्षी हो पंख नहीं हो, उसी प्रकार सब चीज़ हो अगर भक्ति नहीं हो तो वो व्यक्ति उसी तरह शोभाहीन लगता है जिस तरह की हंस मध्य बको यथा। हंस की पंक्ति बगुला देखने में शोभाहीन लगता है। बहुत सारी बातों को उदाहरण देते हुए भगवान श्री राम कहते हैं भक्ति की प्रधानता देते हुए, क्योंकि आकाश में बादल हो बारिश नहीं हो, कुटुंब परिवार सब के सब हों भक्ति न हो, उस तरह के व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सुख शांति के मार्ग में वे चल नहीं सकते। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को है भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को है भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को है भारी, तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब लोग दुखारी, सबके सब दुखी। तो सामने जो लिखते हैं राका पति खोट सुगही, तारा गण समुदाय, सकल गिरिन दवलाये, बिनु रवि राति न जाए। चंद्रमा 16 कलाओं से उदित हो जाए, पूर्णिमा की रात्रि में एक कला से चंद्र युक्त रहते हैं, इस तरह के 16 चंद्र में जो रोशनी होती है प्रकाश वह प्रकट हो जाए। आकाश में जितने तारे हैं वो सब धरती पर उतर आवे, अग्नि पर आ जाए। संसार के सभी पर्वतों और वृक्षों में आग लगा दी जाए। यकीन करने की बात है कितना प्रकाश होगा। उस समय बिजली बत्ती, वेपर लाइट, जनरेटर, हेलोजन का आविष्कार नहीं हुआ था, यह भी हो जाए कितना प्रकाश होगा। इतना प्रकाश होने के बावजूद भी बिनु रवि राति न जाई, बिना सूर्योदय से रात्रि का अंत नहीं हो सकता। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटाई जीवन केर कलेसा। अर्थात भक्ति के बगैर कोई सुख नहीं पा सकता, शांति नहीं मिल सकती। जिमी थल बिनु जल रहिन सकाई, कोटि भांति कोई करहु उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रहिन सकई हरि भक्ति बिहाई। भक्ति सुतन सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग करना। संत महात्माओं की संगति में रहेंगे तो सुनने को मिलेगा, सुनेंगे तो समझेंगे भी, तो समझ लेंगे कुछ करने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। इस प्रकार सब प्रकार की भक्ति प्राप्त हो सकता है। गुरु पद पंकज सेवा, अर्थात गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी, अर्थात उनके आदेश उपदेश में रहना। गुरु के पाँव को नहीं दबाना उतना अपराध नहीं है जितना कि गुरुदेव की आज्ञा का अवहेलना करना है। गुरुदेव की क्या आज्ञा है? गुरुदेव की आज्ञा है त्रिकाल संध्या करना। त्रिकाल का मतलब हुआ 24 घंटे के अंदर कम से कम 3 बार। जो विरक्त महात्मा है उसके लिए 5 बार ध्यानाभ्यास, तीनों टाइम सत्संग। जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले साधु हैं उसके लिए त्रिकाल संध्या और 2 टाइम ध्यान सत्संग। तो विरक्त महात्मा उसके लिए 5 टाइम ध्यान और तीनों टाइम सत्संग। अगर यह हम करते हैं गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना होगा, अगर नहीं करते हैं गुरुदेव की आज्ञा का अवहेलना करना होगा। गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, अर्थात कोई मान भाव नहीं रहे। मानं हित्वा प्रियो भवति, क्रोधं हित्वा न सोचति, कामं हित्वा अर्थमान भवति, लोभं हित्वा सुखी भवे। मान सम्मान की चाहना को त्याग करके लोग प्रिय होते हैं।
क्रोध को त्याग करके शोक नहीं करते। कामं हित्वा हित्वा अर्थमान भवति, काम विषय वासना